गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है कि डू दे रिग्रेट। उन्होंने आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड है फर्स्ट थिंग, और उन्होंने आपकी लाइफ में रहते हुए, या आपके एक्स हों या आपके अभी भी जो आपके पार्टनर है वो हों, इन्होंने आपकी लाइफ में रहते हुए कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किया जिससे आप हर्ट हुए हो, और क्या ये रिग्रेट करते हैं उस हरकत पर। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। इसको सिर्फ एक्स से ही रेजोनेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो हमारे रीसेंट पार्टनर्स होते हैं, उनके हाथों भी कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स हो चुके होते हैं जिस पर उनके अंदर बोलने की जो होती है वो हिम्मत नहीं होती, और उनको अंदर ही अंदर उसका जो है वो ज़मीर उनका मलामत कर रहा होता है, या उनका ज़मीर उनको झंझोड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ईगो में इतने होते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो हम टैरो के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर ने, जो भी थे वो या जो भी हैं, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, डू दे रियली फील रिग्रेट कि उन्होंने ये क्यों किया। और मैं इस पे पहले भी एक रीडिंग कर चुकी हूँ, चाहे तो आप स्क्रॉल करके चेक कीजिएगा, और वो कुछ अर्से पहले की थी, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस में भी पता चला था कि इस तरह की रीडिंग कीजिए, और तो मैंने इसको सोचा कि मैं इसको जनरल बना लेती हूँ और चेक कर लूँगी, जो भी मैसेज आप अपनी सिचुएशन से पिक करें उसको उसी तरीके से लीजिएगा। और राइट, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स। शफल मैंने वैसे पहले कर लिया था। ओके, पहला कार्ड आया है जनाब एस ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्या आपके पार्टनर रिग्रेट करते हैं वो अनफेयर अटेम्प्ट्स जो उन्होंने आपके साथ किए? क्या आपके पार्टनर रिग्रेट करते हैं? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक कार्ड चला। ओके, सॉरी, जो कार्ड नीचे गिर गया था वो एम्प्रेस का था, टॉरस। लेट्स सी मोर। डू दे रिग्रेट? क्या आपके पार्टनर रिग्रेट करते हैं उन्होंने जो भी अनफेयर आपके साथ किया? डू दे रिग्रेट? मैं लास्ट शफल करके कार्ड इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। रीडिंग है हमारी, उसका टाइटल है कि क्या आपके पार्टनर रिग्रेट करते हैं। मुझे रिग्रेट से ज़्यादा मुझे वो इमोशनली आपके साथ बड़े कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, और शायद उनको ये रिग्रेट है कि उन्होंने किस पार्टनर के साथ ज़्यादती कर दी। क्योंकि हम रिग्रेट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके जो फैक्टर्स होंगे वही रीडिंग में आएंगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि उनको डेफिनेटली रिग्रेट है, और वो इस कनेक्शन को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते। जिस रिग्रेट के बाद उनके अंदर जितनी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स डेवलप हुई हैं वो आई थिंक काउंटलेस हैं। शायद उन्होंने कन्फेस कर भी लिया, शायद उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांग भी ली, लेकिन उन्होंने शायद इतनी देर बाद मांगी है जब तक आप अच्छी तरीके से हील हो चुके हैं। अब शायद आपके लिए ये माफ़ी मैटर नहीं करती, क्योंकि जब आपको माफ़ी की ज़रूरत थी, दुख के मरहम रखने की ज़रूरत थी, तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और कनेक्शन उन्होंने बहुत लेट जाकर और बहुत देर की है। अभी भी मुझे लग रहा है कि वो कोशिश करते हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपको आपके ऊपर किए हुए जितने भी उनके अनफेयर अटेम्प्ट्स हैं, जो भी ज़्यादतियाँ हैं, उनकी वो माफ़ी मांगें, और बहुत इमोशनल हुए हुए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। With the Empress card, you are not only beautiful from inside, but overall your personality is very very impressive. Like आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको शायद अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत सारे एडमायरर्स होंगे, आपके बहुत सारे लवर्स होंगे, आपके बहुत सारे क्रश होते होंगे,
और शायद आपके पार्टनर को इस बात की बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, और वो इस कदर इस हद तक रिग्रेट में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पहले आपकी इस ब्यूटी को, इस अपीयरेंस को, इस अट्रैक्शन को टारगेट बनाकर आपकी सेल्फ एस्टीम को रौंदा है। यानी उनको शायद डे वन से पता था कि आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं और इतने अच्छी नेचर के और इतने अच्छे दिल के हैं। क्योंकि आप इस कार्ड में अगर देखें तो इस कार्ड के ऊपर में इस लेडी के दिल पर एक क्रॉस का साइन है, जो कि क्रिश्चियनिटी में डेफिनेटली क्रूसिफिकेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है ये, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही प्रेशियस होता है ये। यानी उनको पता था कि जैसे आप इनसाइड आउट हैं वैसे ही आप लोगों के लिए हैं। इन्होंने आपको बहुत ऐसी ऑफ़र दी शुरू में जो कि आपको लगा होगा कि बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त सा मैच मेरा हो गया है। उसके बाद जो इन्होंने आपके साथ किया है, इन्होंने आपको इतना पुश कर दिया हालात के ज़रिए, इतना पुश कर किया आपको आपके साथ बुरा करके कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और उस इंडिपेंडेंसी में अब आपको शायद इनकी क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लोग आपको देखकर शायद आपसे कनेक्ट होने की, एसोसिएट करने की सोचते होंगे, ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन अब आपने इतने ठुड्डे खा लिए हैं कि अब आप कहते हैं कि जब रफ़ टाइम था, टफ़ टाइम था, उसके अंदर मैं कुछ बन गया, मैं कुछ स्टेबल हो गया, मेरे पास पैसा भी आ गया, दौलत भी आ गई, मज़हब भी मिल गया, रब भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो अगर रिश्तों की बुनियाद पर ये सब कुछ मिलना होता है तो फिर ये स्टेज सही है अकेले रहकर। मुझे लग रहा है इस वक्त आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड होते हैं। आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रख रहे हैं। और किसी मामले में भी शायद बाज़ दफ़ा आपको लगता होगा कि यार छोड़ो, कौन वॉक करे, कौन एक्सरसाइज करे, कौन जिम करे, कौन शॉपिंग करे, कौन डाई करे, कौन अपना ख्याल रखे, लेकिन आप बाउंस बैक होते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रखती है कि मैंने अब इसको फ्रीडम दी है, जो इसका टाइम था उस वक्त फ्रीडम नहीं दी। लेकिन आपका ये रेजिलिएंट होना बहुत काम आ रहा है, और डेफिनेटली विद दीज टू कार्ड्स आई फील आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट होता है कि वो एक बड़ी मशहूर सी बात है ना, वो जो एक गाना है उसके अंदर वो कहती है कि अरे पगले ये मत देख कि जीवन में कितने पल हैं, बल्कि ये देख कि कितने पल में कितना जीवन है, यानी कितनी ज़िंदगी है। और आपके पार्टनर ने शायद आपका बहुत प्रेशियस टाइम ख़राब किया, इस बात का उनको रिग्रेट फॉर श्योर है, लेकिन आप डटे रहे, आप लगे रहे। बात आपसे वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स, अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं। इमोशंस बहुत ओवरफ्लोइंग हैं आपकी तरफ। आप अगर देखें तो ये बर्ड जो है वो उसी को देख रही है। अगर आप इसको गौर से देखें, मैं आपके करीब कर देती हूँ, ये बर्ड इसी को गौर से देख रही है, इस लेडी को, बट द लेडी इज़ लुकिंग एट फ्रंट, और ये लेडी इसको देख रही है। तो यानी कि आप इस वक्त फुल फ्लेज अपने ही ऑरा में हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर कि क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है। ये हम रिग्रेट से रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं, और मुझे तो आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, झूठ बोला है, धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, चीट किया है आपको, इस बात का डेफिनेटली। और आप देखें सब कुछ ताम तोड़ा बांध के वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है? उनको यही बहुत बड़ा रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है। नाइट ऑफ रॉड्स, राइट, ओके। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पैशन रखते हैं, आना चाहते हैं। यस, 11 कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, जो झूठ बोला है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं इस ईगल की तरह और बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बात, कैन यू सी इन दिस कार्ड के इनके साथ बहुत सारे अभी भी आएंगे तो कुछ अच्छी चीज़ आपको ऑफ़र नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। कैन यू सी इनके ग्लव्स के ऊपर लिजर्ड बनी हुई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। लिजर्ड्स जो होती हैं वो एनिमी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपके प्रिटेंड करने में ये आपके वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन डीप डाउन इनको ये सिक्योरिटी है कि ये जो खूबसूरत सा बंदा है ना, ये मुझसे ही एसोसिएटेड रहे।
चाहे हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, तो शायद वो आपके साथ आकर अपने इस मैनिपुलेशन को कवर करेंगे। लेकिन जब आएंगे तो या तो ये इनका खुद का एक मास्क है, या इनके ऊपर किसी ने कोई चीज़ मुसल्लह, ये खुद से आना चाह रहे हैं लेकिन इनको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है। ठीक है। और विद दिस 11 कार्ड आई फील 11 कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मैरिज का, वेडिंग का, कमिटमेंट का, जुड़ने का कार्ड होता है। वो डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको देखें बहुत स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ना ज़िद चढ़ जाती है। मुझे लग रहा है इनको ज़िद चढ़ गई है कि ये अगर मेरा नहीं तो ये किसी का भी नहीं, ये वो वाली बात हो गई है। और किसी न किसी बहाने से ना अच्छी भली आपकी लाइफ चल रही होगी, बीच में शोशा छोड़कर एंट्री मार देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं, और अगर नहीं मैरिड हैं तो ये आपको किसी और से एसोसिएट होने नहीं देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है। लास्ट कार्ड मैं एक और देखती हूँ इस डेक से, क्या इनको रिग्रेट है। इनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट से ज़्यादा मुझे ये ईगो लग रही है कि ये आपको मिस ना कर दें। येस, 100%। दे नो दैट यू आर कम्प्लीटली इन योर फॉर्म नाउ। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड ये आए हैं। ये एक नाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आएँ और जल्दी से आपको ग्रैब कर लें, जबकि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आप बहुत ही एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये बेसिकली, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड आई मस्ट से। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, ये एनर्जी बड़ी अट्रैक्टिंग है, बहुत ही अट्रैक्शन पे बेस्ड है। और बहुत सारे लोग आपके एडमायरर्स होंगे, आपको लोग आपके इंटेलेक्ट की वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और शायद आपके पार्टनर का ये एक फेलियर है कि आप उनके गेम्स पकड़ लेते हैं, और आपने उनके गेम्स एक्चुअली पकड़ लिए हैं, और अब वो फ़ौरन उसको मैनिपुलेट करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और वो आपको ये शो करना चाह रहे हैं कि नहीं वो आप ही के लिए हैं और आप उनके लिए हैं, और हम एक अच्छा सा कपल बनाएंगे, एक पावर कपल बनाएंगे और शादी करेंगे। लेकिन आपका इंटेलेक्ट जो है ना वो इनको आगे बढ़ने से ना, ये जो लिजर्ड बनी हुई है, आपने शायद असेस कर लिया है, आपने शायद गेस कर लिया है। आप मुझे बहुत क्वाइट और साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, हर हालत में फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कहीं से भी मैं ये नहीं कह सकती कि आप जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बल्कि शायद आपने वक्त से पहले ही इनके बहुत सारे झूठ पकड़ लिए, जिसकी वजह से इनको बहुत रिग्रेट होता है। और ये किसी ने मतलब इन्होंने ख़ुद से आपको नहीं बताए, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिवील हुई हैं, जिसकी वजह से ये ख़ुद भी हैरान है कि कैसे एक बंदा जो है वो इतनी दूर बैठकर और इस तरीके से डिस्टेंट होने के बावजूद भी जो है वो पकड़ सकता है थॉट्स। सी, डिस्टेंस की मैंने अभी बात की थी और डिस्टेंस हॉराइजन आ गया यहाँ पर। दूर हैं आपके पार्टनर आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर आपके करीब नहीं रहते, इन सिटी नहीं रहते, दूसरे सिटी में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, ट्रैवलिंग इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, और 24/7 आपके पार्टनर आपको दिखते हैं, 24/7। 1 + 6 7, 16 नंबर, 3 + 6 9, 36। ये नंबर्स नोट कर लीजिए। एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और जनाब 9th मंथ हो सकता है। पूरे वक्त आप अपने पार्टनर के दिमाग पर हैं, पजेसिव नहीं होते, पजेसिव सोच रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। मैरिज, ओके, सेकंड कंफर्मेशन आ गई है भाई। देखिए, मैरिज की कंफर्मेशन आ रही है, इसमें पॉजिटिव मैसेज भी है, नेगेटिव मैसेज भी है। पॉजिटिव मैसेज ये कि आपसे ज़रूर शादी की बात करेंगे, वो आपको हासिल करना चाहते हैं। हम रिग्रेट से बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनको वाकई सही मायनों में रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने किसको लूज़ कर दिया, कितने अच्छे पर्सन को लूज़ कर दिया, और शायद वो अपनी गलती मान कर आपके पास वापस ज़रूर आएँ और आपको वेडिंग ऑफ़र करें। नेगेटिव बात मुझे ये लग रही है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, ज़िद चढ़ जाती है, वो अपनी गलतियों को सुधार कर काबू करना चाहते हैं, और फिर वो गॉड फॉरबिड चाहते हैं कि मैं फिर बताऊंगा या मैं फिर बताऊंगी। तो ये आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं कि अगर एक बंदे ने, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि उसने आपके सबसे प्रेशियस टाइम को ही अगर वेस्ट कर दिया और फिर वो माफ़ी मांग कर आए, तो इस बात की क्या श्योरिटी कि वो वापस आकर ठीक सुधरा हुआ आएगा, अनलेस आपके पास इतने पावरफुल वॉन्ड्स आ चुके हों कि आप उसके सारे गेम्स को जो है ना वो फ्लॉप कर दें।
और हो सकता है वो आप इतने भी पावरफुल हो गए हो कि आप साइलेंट रहते रहते सिर्फ तब बोलें जब सिर्फ कहने की बात होती है चेकमेट। तो इट ऑल डिपेंड्स, आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात आई है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। वेडिंग का कार्ड, मैरिज का कार्ड 2 दफ़ा आया है, तो हो सकता है आपकी शादी बहुत सारे लोगों की होने वाली है। अगर रिग्रेट है तो हो सकता है दिल से इनको पछतावा हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड भी है, फुल ऑफ इमोशंस का कार्ड है, एक्सप्रेस करने का कार्ड है। और अभी तक तो देखा जाए सिर्फ एक यहाँ पर नेगेटिव कार्ड, यहाँ पर सिर्फ डिसेप्शन का आया है, धोखे का आया है, और शायद यही इसी बात का रिग्रेट है और गलती सुधारने के लिए उनको सिर्फ यही सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांग के आपसे शादी कर लें। लेट्स सी मोर। कम्युनिटी, ओके, शायद उन्होंने अपनी कास्ट का जो है वो झूठ बोला आपसे, उन्होंने आपको कायल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए आपको कहा होगा कि वो आपके सिमिलर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, सिमिलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जबकि उनकी कम्युनिटी डिफरेंट है। किसी वेलफेयर का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। अगर ऐसा नहीं है तो पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है ये झूठ बोला हो उन्होंने जिसका उनको रिग्रेट होता हो। मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी फ़ैमिली में कोई और भी हो सकता है, उनकी ऑलरेडी पहले से कोई फ़ैमिली हो जिसका उनको रिग्रेट होता हो कि उन्होंने नहीं बताया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड ज़रूर आपसे गलत बयानी की है, जिसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उनको, जब आप इतने अच्छे जेन्युइन पर्सन हैं, या जब आप लोगों का रिलेशनशिप था तो थे आप, और अभी भी हैं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी अभी भी बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ, तो उनको शायद यही रिग्रेट होता है आपको बार बार देखकर कि क्या जाता अगर मैं पहले वक्त से ही पहले इसको कुछ ना कुछ बता देता या बता देती। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर। हम मोनोलॉजी डेक से देखते हैं। लेट्स सी मोर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके, दिस इज़ द थर्ड कन्फर्मेशन। कहाँ रखूँ भाई, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर देती हूँ आपके लिए। बड़ा खूबसूरत कार्ड आया है भाई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत बड़े पावरफुल चेंज की बात है। तो आप देखिए कि क्या पावरफुल चेंज आएगा, या तो आप अपनी फुल फॉर्म में आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैंने भी यहाँ पर एक कार्ड आया था, उसमें मैंने लिजर्ड की बात की थी, एक एनिमी की बात की थी, एक ईविल आई की बात की थी, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अब आपके लव्ड वंस आपकी फैमिली हो सकती है, ये पार्टनर हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड और इनसे एसोसिएटेड फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। किसी की बुरी नज़र अगर आप पर है तो ये बात आप श्योर कर लें कि आप लोग सेफ़ हैं। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने अभी कहा था कि शायद इस वक्त अब आप इस फॉर्म में आ चुके हों कि अब आप अपनी बात कह सकें, और शायद साइलेंट रहते हुए भी उस वक्त बोलें जब चेकमेट कहने की बारी हो। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि अब अगर आप कुछ भी होगा तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जुल्म बर्दाश्त करना, बार बार बर्दाश्त करना और बर्दाश्त ही करते रहना, तो फिर बर्दाश्त करते करते आदमी मर ही जाता है। लेकिन एक कंफर्ट जोन ही होता है, 3 जोन्स होते हैं, कंफर्ट जोन, लर्निंग जोन, ग्रोथ जोन। ये करियर से या लाइफ की लर्निंग से एसोसिएटेड होता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो इसका मतलब आप फियर्स से बाहर आएंगे। आप फियर से बाहर आएंगे तो आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों की प्रोग्रेशन देख रही हूँ वो यही है कि आपके पावरफुल चेंज आने वाला है। आप हर लिहाज से सेफ़ हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपको वो चैलेंजेस, उन बैरियर्स को तोड़ना है जो आपको बांध के रखते हैं। ठीक है, इस डेक से हम लास्ट कार्ड निकालते हैं। अभी मैंने कहा कि आपको अपने फियर्स से निकलना है और लास्ट कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। देयर इज़ समथिंग एक्सपेक्टेड बाय नेक्स्ट मंथ और बाय अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, अगर आप इस फेज से निकल आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटकम्स हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो मैनिफेस्टेशन है रिगार्डिंग अपॉलजी वो काम कर रही है। ठीक है, अब हम सोल लेवल पर देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो रिग्रेट है उस पे सोल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीजंस हैं। फ्लर्ट, ओके,
डिसेप्शन की सेकंड कंफर्मेशन है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, आप खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी कम्युनिटी में बात की थी, कम्युनिटी के ऊपर बात की थी, कुछ ना कुछ उन्होंने, अब मैं आपको बताती हूँ। एक लास्ट कार्ड ले लूँ मैं, अनरिक्वायर्ड लव। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर मुझको। आपके पार्टनर एक्चुअली, देखिए मुझे नहीं पता इस वक्त आप लोग की सिचुएशन क्या है, आप लोग ऑफिशियली वेडिंग में हैं, मैरिज में हैं, या आप लोग इंगेज्ड हैं या लवर्स हैं, या आप लोगों का अभी डेवलपमेंटल स्टेज है आपके रिलेशनशिप का। एक चीज़ फॉर श्योर कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर प्लान कुछ किया था, हो कुछ गया। उन्होंने शायद सोचा था हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, फ्लर्ट करते रहेंगे और चीज़ें चलती रहेंगी, जो हकीकतें हैं वो छुपा के रखो। और हुआ यही, हकीकतें छुपाई गई, वो बढ़ते बढ़ते फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हो गए। और अब एक मोमेंट पर आकर जब उन्होंने आपको ठीक ठाक तरीके से धोखा दिया है, तो आपने अपनी वर्थ को जानते हुए आपने बिल्कुल उनको ये नोशन दे दिया कि यू आर इनफ। क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स आए थे ये बहुत इंडिपेंडेंट और पावरफुल कार्ड्स हैं, प्लस वेडिंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के। आप अपनी फॉर्म में आ चुके इस पेन को बर्दाश्त करते करते, और अब आपने उनको क्लियरली ये बता दिया कि भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी ये सारी बातें, मैं तो चला या मैं तो चली। क्योंकि आपने ये जान लिया कि जितना कुछ देना था वो शायद औकात से बढ़ के दे दिया इनको, और आपने इनको क्लियरली कहा कि अब मैं यहाँ पर रुकने वाला या रुकने वाली नहीं हूँ, तुम रखो अपना सब कुछ अपने पास, टाटा बाय बाय। और ये बहुत मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि सोल लेवल पर तो आपके पार्टनर को रिग्रेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और काफ़ी ठीक ठाक तरीके, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई है, जो वहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया था, अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत बड़े झूठ बोले हैं, बहुत बड़े झूठ बोले हैं। उनकी फैमिली में क्या है, उनकी फैमिली कैसी है, उनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड आपसे बहुत गलत बयानियाँ की हैं, जिसका शायद उनको बहुत रिग्रेट है। वो वाकई इस खौफ में है कि आप जैसा बंदा जो है ना उनसे छूट ना जाए। तो ये तो रिग्रेट पे कंप्लीट डिटेल रीडिंग है, और आपके पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपने कंट्रोल में रख कर मेंटेन करना, उसको शादी का करना। यहाँ पे मैरिज की कंफर्मेशन, एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे अभी मेरे चैनल हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस अनरिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वर्ड लव है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, शायद इसमें टाइपिंग एरर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शादी का प्लान किसी के साथ कर लिया है, और आपके पार्टनर को ये बात पता चली है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद हर किसी के साथ ना जाए। और इस वक्त जो पर्सन आपकी लाइफ में है ना, वो आपको बहुत वैल्यू करता है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ ये सारा भंड मारा है, उनको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो शायद आपके पार्टनर को ये न्यूज़ पता चली है कि आपने शादी के लिए किसी से प्लान कर लिया है और कमिटमेंट कर ली है, जिसकी वजह से ये रिग्रेटफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए क्या एडवाइस है, और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। ओके, अगर ये आपके पार्टनर की इतनी रिग्रेटफुल एनर्जी हमें पता चल गई है, तो आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को बेटर जानते हैं, अपने रिलेशनशिप के स्टेज को, उसमें जो कुछ आपने झेला, बर्दाश्त किया, वो कितनी रातों आप रोए, तकलीफ़ में रहे, वो सब आप जानते हैं। अगर फॉरगिवनेस की कोई बात होती तो शायद यहाँ पे कार्ड आ जाता। लेट्स सी, अगर ऐसी सिचुएशन में ये पूरी रीडिंग रिवील हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। प्रेजेंट पावर, वेरी गुड। आप तो भाई मुझे बहुत ही धांसू लग रहे हैं। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, देखिए यहाँ पर ना मैं मुझे बड़ी सॉरी टू से बड़ी इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से जो इस वक्त आपके लिए एडवाइस आई। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मुझे आप लोगों से इरिटेशन होती है। आप देखें कि एक बंदा इतना पावरफुल है, यहाँ पर इतना पावरफुल है कि वो शेर को और टाइगर को टेम कर सकता है।
यानी उसके बैलेंस में इस वक्त इतनी ताकत आ चुकी है इस वक्त, और दूसरे एंड पर वो अपनी ही सलाहियतों पर उसको यकीन नहीं है कि वो कितना अबंडेंट है, वो कितना खुश है, उसके पास नॉलेज भी है, उसको सारी सॉल्यूशंस भी पता हैं, लेकिन उसका दिल इतना पत्थर का हो गया है कि वो अब किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता। और ये सिचुएशन क्या होती है, इस सिचुएशन में फिर आप कोई स्टेप लेने के लिए विलिंग नहीं होते। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया था वर्क थ्रू योर फियर्स। आप अपने इस लैक ऑफ कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे, आप अपने फियर से बाहर निकलेंगे। आप ऑलरेडी ऐसे हैं। अपनी वर्थ को, अपनी पावर को जानिए। अब आप शायद बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो आपसे अगर कोई अपॉलॉजी भी करने आए ना, तो आप फिर बड़ा बड़ा दिल रख के अपोलोजाइज़ करवाएं और फिर आगे बढ़ जाएं। मत एक्सेप्ट करें, मत किसी के लिए ऑप्शन बने। अपनी वर्थ को जानें। दुनिया आपके पीछे वैसी ही पागल है। ठीक है जनाब, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।